ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे मुंह में काफ़ी सालों से स्मेल आती है, क्या करूं? दवाइयाँ भी ले लेती हूँ और गरारे भी कर लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं। सुबह उठते ही मुंह में कड़वाहट रहता है, मसूड़े में से भी खून निकलता है। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ से मुख में 2-3 बीमारी रहती है। उत्तर है, देखो, ये जो मुख की बीमारी या यूरिन की बीमारी, ये दोनों एक निशानी होती है पेट की, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ पेट और माइंड दोनों है। तो स्थूल बीमारी खास करके पेट के कारण ही होती है। इसीलिए ये जो मैंने पीएच का वेबिनार बताया है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे साथ ये हुआ और हमने कैसे ये सारी अल्कलाइन बॉडी के बारे में रिसर्च किया। तो और फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, कच्चा सैलेड और बेकिंग सोडा, ये कैसे हमें मदद किया वो वेबिनार में हमने रखा है। और अभी मैंने एक वीडियो भी 2 बनाई है कि कैसे हम सदा स्वस्थ रह सके। तो ये सारी विधि और वेबिनार की बातें अच्छी रीति हमारा अनुभव सुनो और फिर आपको अच्छा लगे तो करो। देखो, हमें भी कोई बीमारी नहीं है, हम कभी बीमार ही नहीं पड़े हैं। वैसे भी हमारी तो उम्र भी हो गई है, लेकिन कई साल से, ये 4-5 साल ऊपर हो गए होंगे, मुख से शुरू हुआ फोड़किया होना, फिर गाल में मीन्स के वो जो चिक्स है उसमें अंदर की साइड प्रॉब्लम रहना, फिर सारे मसूड़े फूलना। तो हमें कुछ पता नहीं चला, हम बहुत सारी दवाएं करते रहे और फिर ये यूरिन का भी प्रॉब्लम रहता था। तब भी हमें कोई ऐसी बातें नहीं समझ में आई। तो यूरिन में भी पहले थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन बताता था, लेकिन एक बार जब एकदम यूरिन इन्फेक्शन हो गई, यूटीआई वेरी बैडली, और उस दिन 4 दिन की हॉलीडे थी, तो डॉक्टर भी कोई दवा, और यहाँ दवा काउंटर पर कुछ नहीं मिलती, और सारी रात में सो ना सकी, दिन भर भी ना बैठ सकूं ना उठ सकूं, ऐसा हो गया। तब मैंने गूगल करके चेक किया बेकिंग सोडा का और मैंने लिया, तो तुरंत थोड़ी राहत मिलने लगी। लेकिन और फिर मैंने कंटिन्यू किया तो यूरिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मुख का प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगा और जीभ में भी फुल्ला हुआ था, मीन फोड़की हो गई थी और सूजन होती थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 4 महीने के बाद मिली थी। तब हमने सोचा कि बायोप्सी माना कैंसर, और हमने सारी ये अल्कलाइन बॉडी के लिए रिसर्च की। तो जैसे ये बाबा की एक टचिंग हुई यूटीआई के बहाने और बेकिंग सोडा के बहाने, मैंने रिसर्च किया अल्कलाइन बॉडी का। वैसे तो 2-3 बार बाबा ने टचिंग करवाई थी। मैं अभी अफ्रीका केन्या भी सेमिनार कराने गई थी, तो एक भाई ने भी मुझे कहा कि आप अल्कलाइन बॉडी के बारे में रिसर्च करो, ये बहुत महत्व की चीज़ है। लेकिन अल्कलाइन क्या था वो भी मुझे पता नहीं, और मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने कुछ किया नहीं। इसके भी 3 साल हो गए और बाबा ने बार बार टचिंग किया, लेकिन हम स्थूल चीज़ों में करते रहे, योग भी करते रहे, लेकिन स्थूल में जब चीज़ें आ जाती है तो बहुत लाखों गुना कर्म बाहर आ जाते हैं।
स्थूल से निकालना पहले ये भी जरूरी है, सूक्ष्म से भी और कारण शरीर तीनों हम क्लीन करें तभी वो निकलता है। इसीलिए जब ये मसूड़े के हमें पता चला कि ये मुख का और यूरिन का वो तो एक हमारी एक निशानी है, पेट में गड़बड़ है। वैसे तो मेरी सोना खाना पीना सब फिक्स है, अभी से ही मैंने बहुत किया है। और पेट भी सब सुबह में एग्जैक्ट टाइम पर साफ भी हो जाता है, आप सोचो। फिर भी ये होता रहा। तो मैंने वो मसूड़े जब फूले तो मेरी अज्ञानता के कारण दांतों के बीच सारी गैप भी हो गई। और मैंने ग्रुप में हमारे डॉक्टर से उसको पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा शायद पायोरिया होगा। तो फिर मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, तो हल्दी वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, हल्दी से वो चला गया। और फिर ये जब बेकिंग सोडा की सारी प्रोसेस शुरू की तब भी ये जाने में समय लगा, बहुत उछला, दुख पेन हुआ, कुछ ना कुछ होता रहा। फिर भी अभी वो जीभ मसूड़े सब अच्छे हो गए, अभी भी जा रहे हैं, हम दिसंबर से ले रहे हैं। इसीलिए और सारी जो मैंने विधि बताई है स्वस्थ रहने की, वो सारी विधि हम करते हैं अभी रेगुलरली। और एक दूसरी कमेंट्री है यूट्यूब पर, और मुख की भी कमेंट्री आपको करनी है, तो योग दुआ तीनों करेंगे तो निकलेंगे जल्दी। वैसे भी कहते हैं कि जितने साल से आपको बीमारी है उस उतना महीना या डबल महीना लगता है जाने में, क्योंकि स्थूल में आ गई ना, इसीलिए। और आपके जैसा ही मेरे मुंह से बहुत गंदी बात आती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था। सब घर में भी कहते, कितने साल से मैं 3 बार ब्रश करती, और ये जो भी गरारे हैं सब करती थी, मीन्स के माउथ वॉश करती थी, फिर भी नहीं जाता था। लेकिन पता ये चला कि ये तो कारण पेट है, पेट के कारण ये हो रहा है, आप सोचो। और मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला हमारा बुढ़ापा, हमारे बाल, हमारे दांत, हमारे आँख, सारी चीजें पेट के एसिड बढ़ने से ही होती है। तो आप वो बातों, एक बीपी डायबिटीज के अंदर बहुत सारी अच्छी रीति कमेंट्री भी रखी है, और उस समय मैंने क्या किया वो भी रखा है। और अभी स्वस्थ रहने के लिए जो बेकिंग सोडा और कच्चा खाना और सब किया, जो मैंने किया और चला गया, मुंह कभी एकदम साफ और क्लीन हो गया। तो वो दोनों आप अच्छी रीति सुनो, समझो और करो। और दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को इसमें एक्स्ट्रा जो कमेंट्री और टॉपिक आते हैं इसमें भी शायद आ रहा है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, ये दवाइयाँ जो हम ले रहे हैं ना एलोपैथी, उसकी वजह से ही ये बढ़ता जाता है, ये साइड इफेक्ट होती जाती है, क्योंकि पेट में एसिड भी बढ़ता है और सारी न्यूरो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वेबिनार में और 1-2 बार प्रश्न भी आए थे, मुख के लिए बहुत सारी चीज़ें भी बताई है, सॉल्ट है, फटकड़ी है, बेकिंग सोडा है, हल्दी, ये सब बातें वेबिनार में टाइटल के साथ रखा है, वो भी सुनना और समझ के करना। ओम शांति। का प्रश्न है कि मैं और मेरी बेटी 2 ही है फैमिली में, और हमारी शॉप है, माना दुकान है, और वहाँ केक का काम करना का सोचते हैं। लौकिक में तो हवन वगैरह करके ओपनिंग से पहले, पर हमारी ज्ञान द्वारा शिव बाबा की श्रीमत के हिसाब से क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। हम दोनों ने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, अब ये काम चल जाए उसके लिए विधि बताइए।
उत्तर हैं। देखो, हम तो क्या करते हैं, चाहे घर है, चाहे कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, तो अगर बहन है तो बहन को बुलाकर उसके हाथ से शुरुआत कराकर जो भी बाबा के हिसाब से विधि करनी है वो करते हैं और योग रख देते हैं, वाइब्रेशंस फैलाते हैं। अगर नहीं है बहन तो आप खुद कर सकते हो। अगर दूसरे गांव में है बीके तो उसको बुला सकते हो और फिर बाबा के योग ज्ञान रखकर उसको हम वाइब्रेशंस देना है। और एक अगर आपको प्रगति रियल में करनी है तो पहले मैंने जो बिजनेस और जॉब में प्रगति के लिए बताया है, कैसे सुबह में आह्वान करना है, कैसे शॉप खोलते ही करना है, वो अच्छी रीति समझकर करो। दूसरा, पहले दिन से ही बाबा से बात करो और आपकी इनकम जितनी भी आए उसका परसेंटेज फिक्स करो और वो सेवा में लगाओ। जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ सेवा में लगाएंगे तो बहुत दुआएं मिलेगी। और कईयों को ये नहीं था तो हमने सेंटर धन सेवा के लिए भी दिया है, क्योंकि कईयों के यहाँ सेंटर नहीं बनते तो बहुत सारे उसमें भी कर रहे हैं। ये चीज़ आप सुनना, मेरे वीडियो 3 वीडियो रखी है और ग्रुप में भी आती है। एक तो ये परसेंटेज निकालने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ था, दूसरा मैंने क्यों ये धन सेंटर बनाने की सेवा करने का हमें बाबा ने टचिंग दी, ये सब डिटेल में मैंने बताया है। और इस परसेंटेज से ही हम जल्दी जल्दी रिटायर हो गए। आप सोचो, छोटी उम्र में आज 2001 से हम सेवा में लग गए हैं। तो ये सारी बातें मैंने बताई है, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। तो रोज सुबह में उठकर भी ऐसे योग करना है और आत्माओं का आह्वान करना है। तो वो वीडियो आप सुन सकते हैं। ओम शांति।